निर्वाचन आयोग ने रविवार को केरल विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी। आयोग के मुताबिक राज्य की सभी 140 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। चुनावी कार्यक्रम के अनुसार 9 अप्रैल 2026 को मतदान होगा, जबकि 4 मई 2026 को मतगणना कराई जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक चुनाव की अधिसूचना 16 मार्च 2026 को जारी की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार 23 मार्च तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 24 मार्च को की जाएगी, जबकि उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 मार्च निर्धारित की गई है। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 मई को मतों की गिनती की जाएगी और चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। आयोग ने बताया कि पूरी चुनाव प्रक्रिया 6 मई 2026 तक समाप्त हो जाएगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस बार केरल में करीब 2.70 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राज्य में चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं और राजनीतिक दलों ने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आचार संहिता भी लागू हो गई है। गौरतलब है कि केरल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में उससे पहले नई विधानसभा के गठन के लिए चुनाव कराया जाना जरूरी है। पिछली बार 2021 के विधानसभा चुनाव में भी राज्य में एक ही चरण में मतदान कराया गया था। उस समय 6 अप्रैल 2021 को वोटिंग हुई थी और 2 मई 2021 को मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए गए थे। पिछले चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा के नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाई थी। एलडीएफ ने कुल 140 में से 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी और पिनराई विजयन दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। वहीं विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ को 41 सीटों पर जीत मिली थी, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 6 सीटें कम थी। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को चुनाव में झटका लगा था। एनडीए अपनी एकमात्र सीट भी बचाने में नाकाम रहा और उसके वोट शेयर में भी गिरावट दर्ज की गई थी। 2021 का चुनाव केरल की राजनीति में कई मायनों में ऐतिहासिक रहा था। 1977 के बाद यह पहला मौका था जब राज्य में किसी गठबंधन ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की। इससे केरल में हर 5 साल में सरकार बदलने का दशकों पुराना राजनीतिक ट्रेंड टूट गया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी एक नया रिकॉर्ड बनाने में सफल रहे थे। वे 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से चुनाव जीतने वाले केरल के पहले मुख्यमंत्री बने थे। पिछले चुनाव की एक और खास बात यह रही कि राज्य में पहली बार एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार अनन्या कुमारी एलेक्स ने चुनावी मैदान में उतरकर इतिहास रचा था। अब एक बार फिर केरल में चुनावी माहौल गरमाने लगा है। एक चरण में होने वाले इस चुनाव में सत्तारूढ़ एलडीएफ अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश करेगी, जबकि यूडीएफ और एनडीए सत्ता हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। 9 अप्रैल को होने वाले मतदान के बाद 4 मई को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि केरल की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।